नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर किसकी ताजपोशी होगी, यह रविवार सोमवार तक साफ हो जाएगा। केंद्रीय आलाकमान ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां कर दी हैं। मध्य प्रदेश में भी पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक की तारीख आज देर शाम अथवा कल सामने आ जाने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में कई नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में दौड़ में शामिल है। जो नाम हैं उनमें प्रमुख रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम सबसे आगे माने जा रहे हैं, ऊपरी पायदान पर माने जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की कमान किसी ऐसे हाथों को दे सकता है जो विधायक ही नहीं है। तो ऐसे नामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा के सदस्य और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में। साथ साथ जो अन्य नाम चर्चाओं में हैं उनमें नाम तो कई सारे हैं। कहा जा रहा है कि किसके भाग्य का उदय होगा, किसके नाम की लॉटरी खुलेगी, ये तो सुनिश्चित हो चुका है। दिल्ली में दो ऐसे नाम हैं जिन्हें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों पद के जो मुख्यमंत्री हैं उसके नाम यदि किसी के पास हैं तो नरेंद्र मोदी के पास है। माना जा रहा है कि ना तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मौका मिलेगा, ना वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री होंगी। नए नवेले चेहरों पर दांव खेलने की संभावनाएं प्रेक्षक जता रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, संभवतया रविवार या सोमवार सारे जो कयास हैं, जो अटकलबाजियां हैं, सस्पेंस है, वो सब खत्म हो जाने के संकेत हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौड़ में शामिल और वो कह चुके हैं कि 10 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए। 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का ये सामने आ जाएगा। चूंकि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर लीक से हटकर कुछ करता रहा है। गुजरात में एक ऐसे विधायक को कमान सौंपी गई थी जो पहली बार ही विधायक बने थे और उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनका नाम आ गया था। उत्तराखंड में ऐसा हुआ था। और भी कई राज्य हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने एकदम अलग नाम देकर चौंकाया था। तो ये तो एक बात है कि मुख्यमंत्री कौन होगा रविवार सोमवार तक साफ हो जाना है। विधायक दल की बैठक जो है वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक, उसका भी समय, दिन, तारीख आज देर शाम तक या कल सामने आ जाएगी। कब विधायक दल यहाँ जुटेगा, रायशुमारी होगी। रायशुमारी तो एक औपचारिकता होगी। जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वो एक औपचारिकता करेंगे और नाम क्या है सुनिश्चित है, तय है। तो वो संभावना यही है कि मोहर उन्हीं नामों पे लगेगी जो नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर रखा है। और ये कहा भी गया है कि ये पूरा का पूरा तीनों राज्य यदि किसी ने जितवाए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे ने जिताए हैं। उनका मैजिक चला है। छप्पर फाड़ के मध्य प्रदेश में वोट मिला है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार की यदि वापसी हुई है, सरकार में बीजेपी की, तो वो मोदी जी के करिश्मे की वजह से।
ये तो रही एक बात। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले मुख्यमंत्री की राह बहुत आसान होने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री कोई एक बनेगा, बड़े कद्दावर नाम हैं, बड़े कद्दावर चेहरे हैं, उनसे सामंजस्य बैठाना, जो भी मुख्यमंत्री का ताज पहनेगा उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा। फिर यदि वहाँ आप सामंजस्य बना लेंगे तो कैबिनेट बनाना भी कम टेढ़ी खीर नहीं होगी। हालांकि कैबिनेट भी बनेगी, वो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय आला कमान की मर्जी उसमें पूरी तरीके से शामिल रहेगी। केंद्र जिसे चाहेगा वो मंत्री पद पाएगा। चर्चा तो इस बार ये भी है कि मध्य प्रदेश में लंबे अरसे के बाद उप मुख्यमंत्री पद भी देखने को मिल सकता है। कुछ चेहरे हो सकते हैं जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान उप मुख्यमंत्री पद से नवाज दे। दिग्विजय सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद था, दोनों ही उनके जो कार्यकाल थे उसमें उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो देखिए इस बार क्या होता है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में आने वाले मुख्यमंत्री को अपने ही दल से काफ़ी जूझना होगा, सामंजस्य बैठाने के लिए जमकर पसीना बहाना होगा। मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। 7 सांसदों को केंद्रीय नेतृत्व ने उतारा था, 2 हारे हैं, और जिन 7 को उतारा था उनमें 3 केंद्रीय मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं, लेकिन 2 केंद्रीय मंत्री, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों या नरेंद्र सिंह तोमर हों, उन्होंने जीत दर्ज की है। और जो सांसद हैं, सांसदों में भी राकेश सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, वे मैदान में होंगे, विधानसभा सदन में होंगे। गणेश सिंह भर चुनाव हारे हैं जो सतना के सांसद हैं। तो 7 में से 5 सांसद जीते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनका कद भी बड़ा है, और गोपाल भार्गव जैसे विधायक हैं जिन्होंने 9वीं बार जीत दर्ज की है, वे विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने 4, 5 और 6ठी बार लगातार जीत दर्ज की है। संकेत यही है कि इस बार जो प्रयोग केंद्र कर सकता है तीनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश सहित, तो मध्य प्रदेश में कैबिनेट में नए चेहरे, युवा चेहरे, फ्रेश चेहरों को तरजीह आला कमान दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए राह आसान नहीं होगी। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उसे करना होगा, अपना स्वयं को प्रूव करना, साबित करना, और साथ साथ मई माह में लोकसभा के चुनाव हैं। मिशन 29 भी नए मुख्यमंत्री के समक्ष एक चुनौती ज़रूर होगी। हालांकि ये भी सुनिश्चित नहीं है कि आला कमान क्या करता है। जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व बड़े चौंकाने वाले फैसले करता है। मामा शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री खुद को इस दौड़ से अलग बता चुके हैं। संभावना यही है कि अब वे तो शायद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं खुदा न खास्ता धोखे में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अवसर दे दिया जाए तो चुनौतियां उनके समक्ष भी बहुत बहुत सारी होंगी, और उससे निपटना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। यद्यपि संभावनाएं कदापि नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को अवसर अब कोई मिल पा रहा है, मिल पाएगा। फेरबदल संगठन में भी संभावित है। जो जिस तरीके का परिदृश्य बन रहा है, निकल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जातियां 4 हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब, तो इस एंगल से बड़ी सुगबुगाहट है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, मध्य प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और राजस्थान में
सनातन हिंदुत्व का एक कठोर चेहरा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में उस तरीके का कुछ प्रयोग पार्टी कर सकती है। कुछ घंटों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन हाँ, चुनौतियां बहुत सारी होने रहने वाली हैं नए मुख्यमंत्री के लिए, चाहे वो कोई हो। मध्य प्रदेश में राह आसान नहीं होगी और सबसे बड़ी लिटमस परीक्षा अब मुख्यमंत्री की लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। मध्य प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें मध्य प्रदेश ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। शिवराज सिंह चौहान तो निकल पड़े हैं मिशन 29 के लिए। 25 सीटें राजस्थान में थी पिछली बार और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें थी। तो अब उन दो राज्यों के समक्ष भी चुनौती कम नहीं होने वाली। वहाँ भी 25 में से 25 राजस्थान में जीतना या उस प्रदर्शन को दोहराने की एक कठिन चुनौती जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके सामने होगी। और छत्तीसगढ़ में तो है ही कि 2 कम थी, तो 11 में से 11 का एक फिगर देना होगा। तो कुल मिलाकर तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों की, जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए एक टेस्ट, एक ऐसी परीक्षा, ऐसी कड़ी परीक्षा जिस पर तीनों को राज्यों में खरे उतर कर दिखाना होगा। कुल मिलाकर क्या कुछ होगा वो अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।